नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखो, अब आपके पास रीट पात्रता के लिए मोटे मोटे 90 दिन बचे। अब 90 दिनों में आपको इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करना है, इसकी मैं आपको प्रभावी और बेस्ट रणनीति में आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आपके पास मोटे मोटे 90 दिन बचे। 90 दिनों में आपको त्यौहार का आनंद भी उठाना है, दिवाली भी अच्छे से मनानी है ना, भाई दूज का त्यौहार है, आपका गोवर्धन वगैरह है। अब तो आपको उन सभी का आनंद उठाते हुए अपने 90 दिनों में अपनी सिलेबस को कैसे कवर करना है, इसकी मैं रणनीति आपको बताती हूँ। अब 90 दिनों में आपके पास लेवल 1 वालों के लिए 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट। अब उनके लिए प्रभावी रणनीति यही रहने वाली है। जैसे उनको साइकोलॉजी है, उनके पास भाषा प्रथम है, भाषा द्वितीय है, और फिर गणित है, और फिर एक आपके पास पर्यावरण है। तो लेवल 1 वालों को क्या करना है, ज़्यादा मैं नहीं बता रही हूँ। आपको सुबह सुबह साइकोलॉजी पढ़नी है, मॉर्निंग में है ना, सुबह फ्रेश माइंड 1 घंटा है ना, 1 घंटा आप इसको देना, 1 घंटा भाषा सेकंड को देना, और 1 घंटा आप गणित को देना, और 1 घंटा मतलब कि आप पर्यावरण को दे लेना, है ना। डेली अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको काफ़ी, यानी एक सब्जेक्ट को आप 1 घंटा देते हो डेली, तो आपकी आसानी से कवर हो सकती है। लेकिन 5 घंटे मैंने कोई ज़्यादा नहीं बताए हैं, मिनिमम बताए हैं। आपके पास अगर टाइम और मिले तो आप इसको फिर दोबारा डबल राउंड में भी 5 घंटे और निकाल सकते हो। ये दिन में निकाल सकते हो, और 2.5-3 घंटे आप नाइट में निकाल सकते हो। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, यानी 60% आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। फिर वही लेवल 2 वाले, उनके पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं, है ना, 4 सब्जेक्ट रहते हैं उनके पास जैसे साइकोलॉजी है ना, फिर उनके पास भाषा एक, फिर दूसरी है भाषा सेकंड, और फिर उनके पास रहती है SST या फिर साइंस या फिर साइंस मैथ। ठीक है, उनके पास 4 सब्जेक्ट रहती है। मैं बोलूँ सबसे पहले उनको भी 1 घंटा साइकोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए, 1 घंटा सब्जेक्ट पढ़ लेनी चाहिए, 1 घंटा ये सेकेंड लैंग्वेज पढ़ लेनी चाहिए, और मेरे हिसाब से 2 घंटा इसको देना चाहिए, क्योंकि ये 60 नंबर की आएगी तो 2 के बराबर हो जाएगी। तो भी ये मॉर्निंग से आपके मतलब कि दोपहर तक 4 घंटे निकाल सकते हो आप, है ना। लेकिन हाउसवाइफ तो फिर भी नहीं निकाल सकती, लेकिन जो बच्चे जिनके अनमेरिड है वो आसानी से 4-5 घंटे दोपहर तक आराम से निकाल लेते हैं। फिर इवनिंग से लेकर नाइट तक फिर एक डबल राउंड और मार लो, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर लेते हो। अब आपको हिंदी कैसे पढ़नी है, SST कैसे पढ़नी है, या फिर संस्कृत कैसे पढ़नी है, इसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी। और इनका जो मतलब कि सिलेबस क्या रहने वाला है, साइकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, आपके हिंदी में कौन कौन से आएंगे, संस्कृत में कौन कौन से आएंगे, और इनको किस तरह से कवर करना है, वो सब मैं आपके लिए वीडियो बनाकर आपको और ढंग से क्लियर समझा दूँगी। तो आपकी जो 90 दिन है, आपके पास 90 दिन है, लेकिन आप ये 90 नहीं, आप 80 दिन मानकर चलो। और आपके पास देखो सिलेबस तो निकलवा ही लेना, प्रिंटेड सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में जो जो टॉपिक आपको बिल्कुल इजी है, मतलब कि आपको एक देखना ही है, उनको तो पहले ही टिक लगा के साइड में कर दो, उनको तो देखना ही नहीं है। यानी लास्ट टाइम में 10-15 दिन शेष रहे तब आराम से देख लेना। लेकिन जो हार्ड टॉपिक है उन पे टारगेट ज़्यादा करो, आप उन पे फोकस करो कि ये मेरे को अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। और एक जो आपके पुराने पेपरों की जो बुक है वो भी खरीद लेना, उसको भी बार बार, मतलब कि आपको नींद आए या फिर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो आप उसको भी निकालते रहना, साथ साथ में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।